हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल केयर 24 पर। आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर से संबंधित नए तरह के सवालों को हल करना सीखेंगे। इस चैप्टर से संबंधित पिछले कई वीडियो बनाए जा चुके हैं। अलग अलग वीडियो में अलग अलग टाइप के सवालों को हम लोग हल करना सीख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग नए टाइप के सवालों को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर सवाल है, ए और बी और सी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं किसी काम को, और बी और सी मिलकर 16 दिन में कर रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, यदि इस काम पर ए 5 दिन, इस काम पर ए 5 दिन और बी इस काम पर 7 दिन काम करें तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिनों में पूरा कर लेगा। तो सी 13 दिनों में कर लेगा। तो कह रहा है कि तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा, 12 और 16 का। दोनों का एलसीएम यहाँ पर निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो 48 होगा। अब निकालते हैं कि ए और बी मिलकर 12 दिन में 48 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे। तो 12 चौके 48, तो 4 यूनिट। और बी और सी मिलकर 16 दिन में 48 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में, तो 16 3 48, यानी कि एक दिन में 3 यूनिट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ए और बी दोनों की मिलाकर एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 4, यानी कि 4 यूनिट एक दिन में करते हैं। और बी और सी मिलकर 3 यूनिट करते हैं। तो यहाँ पर ए की निकालना हो, बी की निकालना हो, सी की निकालना हो कि एक दिन में कितना करेंगे, तो यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं। अगर 3 इक्वेशन रहता तो निकाल लेते, क्योंकि 3 वेरिएबल का मान निकालने के लिए 3 इक्वेशन का रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, ए बी सी। तो यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, यानी कि एफिशिएंसी नहीं निकल पाएगी। तो यहाँ पर कुछ और करना होगा, कुछ और सोचना होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ए 5 दिन में कर रहा है, बी 7 दिन में कर रहा है और सी 13 दिन में कर रहा है, यानी कि ए 5 दिन में करेगा और बचे हुए काम को बी 7 दिन में और फिर बचे हुए काम को सी 13 दिन में कर लेंगे, तो काम पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से कुछ जुगाड़ लगाते हैं। तो यहाँ पर ए 5 दिन कर रहा है और बी 7 दिन कर रहा है, तो यहाँ पर ए और बी साथ मिलकर कितना दिन कर लेंगे, 5 दिन करेंगे, यानी कि ए और बी साथ मिलकर 5 दिन काम करेंगे। ठीक। तो यहाँ पर ए और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 4 यूनिट करते हैं। तो 5 दिन का कितना हो जाएगा इनका, 5 चौके 20 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है। और फिर उसके बाद 2 यूनिट बी, 2 दिन बी का बच गया। ठीक है। 5 दिन तो ए के साथ काम किया। अब यहाँ पर बी 2 दिन सी के साथ काम करेगा, यानी बी और सी मिलकर 2 दिन साथ काम करेंगे। तो बी और सी एक दिन में कितना करते हैं, 3 यूनिट करते हैं। तो 2 दिन में कितना कर लेंगे, तो 2 3 6 यूनिट कर लेंगे। और टोटल काम कितना है, 48। और 20 और 6 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर बी और सी मिलकर 2 दिन में कितना कर लेंगे, 6 यूनिट कर लेंगे। और टोटल काम कितना है, 48। तो कितना काम बचा, यहाँ पर काम बचेगा 48 में से 20 6 26 घटा देंगे, तो बचेगा कितना, 22। ठीक है। अब यहाँ पर 2 दिन तो हो गया है, 11 दिन बचा सी का। अब 11 दिन में ये 22 काम कर लेगा, यानी 22 यूनिट। तो एक दिन का मालूम हो जाएगा, सी की एफिशिएंसी मालूम हो जाएगी। बी जो है 11 दिन में 22 काम कर ले रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 11 दूनी 22, यानी कि सी एक दिन में 2 यूनिट करता है। तो 48 यूनिट कितने दिनों में करेगा, एक दिन में 2 यूनिट करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, यानी कि 24 दिनों में ये पूरा काम कर लेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा,
24 डेज, 24 दिन। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 और 6 सही 2/3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ए और बी 12 दिन में कर लेते हैं, बी और सी मिलकर 6 सही 2/3 दिन में कर लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, यदि ए इस काम पर 3 दिन काम करे, ए इस काम पर 3 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 4 दिन काम करे, तो बचे हुए काम को सी अगले 7 दिनों में कर लेगा। तो बचे हुए काम को सी अगले 7 दिनों में पूरा कर लेगा। तो कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए यहाँ पर पहले इसको पूरी तरीके से भिन्न में बदलेंगे। तो 3 छके 18, 2 20, 20/3। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वर्क निकालने के लिए सिर्फ ऊपर का एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर का एलसीएम जब लेंगे 12 और 20 का, तो कितना होगा, 60 होगा। यानी कि टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 60। तो ए और बी 12 दिन में 60 यूनिट काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो 12 5 60, यानी कि एक दिन में 5 यूनिट करेंगे। उसी तरीके से बी और सी 20/3 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो यहाँ पर 20/3 से 60 में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, तो 20 3 60 और 3 ऊपर जाएगा तो 3 3 9, यानी कि एक दिन में कितना काम कर लेंगे, 9 यूनिट काम कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 5। बी और सी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 9 यूनिट काम करते हैं। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन दिए गए हैं और 3 वेरिएबल है, तो इसका मतलब कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू अलग अलग निकाल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ से निकालना होगा। यहाँ पर ए 3 दिनों तक करता है और बी 4 दिन करता है, तो इसका मतलब कि बी ए के साथ 3 दिन तक काम किया। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी का 3 दिनों का काम निकाल लेते हैं। ए और बी का 3 दिनों का काम निकाल लेते हैं। कितना होगा, ए और बी एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, तो 3 दिन में कितना कर लेंगे, 5 3 15। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर इसका एक दिन बचा बी का, अब बी एक दिन सी के साथ काम कर लेगा। ठीक है, तो बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन काम करेंगे। तो एक दिन का इनका काम कितना होगा, एक दिन में 9 यूनिट करते हैं, तो 9 यूनिट यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों का मिलाकर कितना काम हो गया, दोनों का काम मिलाकर हो गया 19 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 यूनिट। और कुल काम कितना है, 60। तो 60 में से घटा देंगे 24, तो कितना बचेगा, बचेगा यहाँ पर 36। तो 36 अभी काम बचा है, जो किसके द्वारा किया जाएगा, सी के द्वारा। कितने दिनों में, 6 दिनों में, क्योंकि बी के साथ सी एक दिन काम कर चुका है, अभी 6 दिन इसका बचा है, यानी कि 6 दिन में 36 यूनिट सी कर लेता है। तो एक दिन में कितना करेगा, तो यहाँ से 6 से 36 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 6 36, यानी कि एक दिन में 6 यूनिट कर लेगा सी। तो अब यहाँ पर सी की वैल्यू निकल गई, यहाँ पर सी की वैल्यू निकल गई एक दिन की। तो अब जो है ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ पर ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बी की वैल्यू भी मालूम करना होगा। जब बी की मालूम हो जाएगी तो ए की मालूम हो जाएगी, तभी ना ए कितने दिनों में काम करेगा मालूम होगा। तो यहाँ पर पहले बी की मालूम करते हैं। यहाँ से बी और सी एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 9 यूनिट काम करते हैं। और सी अकेला एक दिनों में कितना यूनिट काम करता है, 6 यूनिट करता है। तो बी की वैल्यू कितनी हुई, 3। ठीक है, और यहाँ पर ए और बी को देख लेते हैं। ए और बी दोनों मिलकर कितना यूनिट एक दिन में काम करते हैं, 5 यूनिट करते हैं। तो यहाँ पर
बी की वैल्यू 3 है, तो ए की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए? 2 रहनी चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पर ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। टोटल वर्क हमारा है 60। तो 60 वर्क यानी 60 यूनिट काम करने में उसे कितना समय लगेगा? तो 60 में एफिशिएंसी से यानी कि एक दिन के काम से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 30। तो यहाँ पर ए जो है अकेला उस काम को 30 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टाइप के सवालों के साथ।